एक हेल्थ केयर स्टॉक है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये स्टॉक हमें अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकता है, क्योंकि अगर मैं इसके नेट प्रॉफिट की बात करूं तो ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट पर बैठा हुआ है। सेल्स की बात करूं तो इसका सेल्स अपने ऑल टाइम हाई पर है। अगर मैं इसके हॉस्पिटल्स की बात करूं तो टोटल इनके पास 18 हॉस्पिटल है, बेड की कैपेसिटी है इनकी 5257। इनके पास 2 हार्ट सेंटर भी है, 20 क्लिनिक भी है और 2 इनके पास हॉस्पिटल है केमन आइसलैंड में। टोटल इनकी बेड की कैपेसिटी हो जाती है 5554 और इनका एक टारगेट भी है कि हमें 20,000 बेड कैपेसिटी तक पहुंचना है आने वाले 5 सालों तक, जिसके ऊपर ये ध्यान भी दे रहे, कैपेक्स भी कर रहे, खर्चा भी कर रहे, क्योंकि इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि हम 3000 करोड़ रुपए का खर्चा करेंगे, जिससे हम पूरे इंडिया में 2000 बेड्स ऐड करेंगे। जी हाँ, यहाँ पे स्क्रीन पर आप सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाऊं तो इसका सेल्स ग्रोथ देख सकते हो कि लास्ट 3 ईयर का 14% का और लास्ट 5 ईयर का 12% के आसपास है। स्टॉक के पीई की बात करूँ तो 45 का निकल के आता है, जो इंडस्ट्री का पीई है वो 54 का निकल के आता है, यानी कि अभी इंडस्ट्री पीई से ये नीचे चल रहा है। अगर मैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो इसमें देख सकते हो कि अराउंड 64% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग है, एफआईज की होल्डिंग 10.5% के आसपास है, डीआईज की होल्डिंग 7.5% के आसपास है, पब्लिक की होल्डिंग इसमें 17% के आसपास निकल के आते हैं, यानी कि पब्लिक की होल्डिंग काफ़ी कम है, जो कि अच्छी बात है। नीचे अगर मैं रिजर्व की बात करूं तो इनके पास अराउंड 3855 करोड़ का रिजर्व है और 2340 करोड़ का इनके ऊपर कर्जा है। अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो इन्होंने 1435 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी करके रखा है। ये बॉन्ड्स के रूप में हो सकता है, म्यूचुअल फंड के रूप में हो सकता है या एफडी के रूप में हो सकता है। एक्स्ट्रा इनके पास कैश भी है 1518 करोड़ का, यानी कि फंडामेंटली ये कंपनी अच्छी दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट अपने ऑल टाइम हाई पे है, सेल्स अपने ऑल टाइम हाई पे है, फंडामेंटल अच्छा है, कंपनी के ऑपरेशन सारे अच्छे चल रहे हैं, कामकाज सारा अच्छा चल रहा है, हेल्दी प्रमोटर्स की होल्डिंग है, एफआईज की होल्डिंग है, डीआईज की होल्डिंग है, पब्लिक की होल्डिंग कम है। मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे अच्छी दिखाई दे रही है, पर आपको केवल इस पे ये रिसर्च करना है कि ये कंपनी अभी अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है, यानी कि अभी हाई वैल्यूएशन पे है या लो वैल्यूएशन पे। कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना दिमाग ज़रूर लगाना।